Hello students, this is our part 5 of the chapter Is Matter Around Us Pure? So in this video I will discuss about saturated solution, unsaturated solution and about solubility. So let us start. देखिए आज हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। मान के चलिए कि आपके पास एक बीकर है। सो यू हैव अ बीकर और इस बीकर में आपने वाटर लिया हुआ है, आपके पास पानी है, ठीक है। सो यू हैव अ बीकर एंड इस बीकर में कितना वाटर है। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि इस बीकर में वी हैव 100 ग्राम वाटर। तो हमारे पास 100 ग्राम क्या है, वाटर है इन दिस बीकर। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हम इस बीकर में नमक को ऐड करते हैं। किसको? कॉमन सॉल्ट को, नमक को, ठीक है। तो मान के चलिए वी हैव अ बीकर एंड वी हैव 100 ग्राम ऑफ वाटर इन दिस बीकर और इस वाटर का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। एक टेम्परेचर भी हम मेंशन कर देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं। मतलब पानी आप गर्म भी ले सकते हो, ठंडा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में जो वाटर का टेम्परेचर माना है वो कितना माना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसमें विद द हेल्प ऑफ स्पून, चम्मच की हेल्प से अब हम इसमें नमक को ऐड कर रहे हैं, कॉमन सोल्ट को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान के चलिए सबसे पहले आपने इसमें कितना नमक लिया, आपने 5 ग्राम कॉमन सोल्ट। नमक को हम क्या बोलते हैं, कॉमन सोल्ट बोलते हैं। केमिकल जो नेम होता है सोडियम क्लोराइड होता है उसका, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, हमने 100 ग्राम वाटर लिया। इस 100 ग्राम वाटर में हमने स्टार्टिंग में 5 ग्राम हमने नमक ऐड किया। तो आपको पता है जैसे हम इसमें नमक डालेंगे तो नमक क्या होगा, इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। अब हमने क्या काम करा, अब हमने इसमें और नमक डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। सो अब हमने इसमें 5 ग्राम नमक और ऐड कर दिया। तो टोटल हमने कितना नमक ले लिया इसमें, अब 10 ग्राम। तो टोटल हमने इसमें 10 ग्राम कॉमन सोल्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप इस पानी में और नमक मिला सकते हो? तो बिल्कुल आप मिला सकते हो, है ना। यू कैन डिसॉल्व मोर सॉल्ट इन दिस वाटर। तो अब आपने क्या करा, इसमें 10 ग्राम और नमक डाल दिया। तो 10 + 10 20 ग्राम। तो अब आपके वाटर में 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। तो अब आपने इसमें 20 ग्राम नमक को डिसॉल्व कर दिया। तो देखिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हम मोर सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, आ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो यहाँ पे हमने 20 डिग्री सेल्सियस लिया हुआ है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूंगा कि अभी आप इसमें 20 ग्राम कॉमन सॉल्ट ऐड कर चुके हो, है ना, क्या आप और कॉमन सॉल्ट ऐड कर सकते हो? यस, यू कैन ऐड। तो आपने क्या करा, 20 ग्राम तो इसमें पहले से था, 5 ग्राम और ऐड कर दिया। कितना हो गया, 25 ग्राम। समझ आ रहा है, ठीक है। तो अभी आप इसमें कंटिन्यूअसली नमक को ऐड करते जा रहे हो। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट इन इट, ठीक है। इसी तरीके से 25 ग्राम ऐड किया, फिर आपने और क्वांटिटी बढ़ाई, 30 ग्राम, 35 ग्राम। अब मान के चलिए यहां पे जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो आपने 36 ग्राम ऐड कर दिया। अब ध्यान से समझना, अब आपने इसमें 36 ग्राम NaCl, नमक को हम कॉमन सोल्ट कहते हैं, सोडियम क्लोराइड इसका फॉर्मूला होता है, NaCl होता है। जैसे वाटर होता है H2O, ऐसे जो नमक होता है कॉमन सोल्ट होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। तो अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने स्टार्टिंग में 10 ग्राम नमक लिया, डिसॉल्व हो गया। 15 ग्राम नमक लिया, डिसॉल्व हो गया। 20 ग्राम, 25 ग्राम, 30 ग्राम, 35 ग्राम। बट नाउ द क्वांटिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 36 ग्राम। तो अब आपके वाटर में 36 ग्राम आपने कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन ये कि अब इससे ज्यादा मान के चलिए, अब आप 1 ग्राम भी नमक इसमें डिसॉल्व करते हो इस वाटर में, अब वो आपका नमक डिसॉल्व नहीं होगा। समझे आप मैं क्या कह रहा हूं? मतलब जितना नमक डिसॉल्व होना था 100 ग्राम वाटर में, वो डिसॉल्व हो चुका है।
अब और नमक डिसॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सॉल्यूट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर में आप 36 ग्राम नमक डिसॉल्व कर सकते हो। इससे ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते हो, इससे ज्यादा नमक आप पानी में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा नमक डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेट हो गया, और इसी सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ आया? चलो दोबारा से मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपको क्या बोला? हमने वाटर लिया, हम वाटर में नमक डिसॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने आधी चम्मच डाली, डिसॉल्व हो गया, फिर हमने आधी चम्मच और डाली, डिसॉल्व हो गया। तो जब तक ये नमक डिसॉल्व होता जा रहा है तब तक हमारा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड मतलब इसमें आप और सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट इन इट, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप कंटिन्यूअसली नमक ऐड कर रहे हो, लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे इससे ज्यादा नमक डिसॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, एट 20 डिग्री सेल्सियस इन 100 ग्राम वाटर you can dissolve only 36 gram sodium chloride or common salt. You can't add more in it. Means 36 ग्राम से ज्यादा नमक आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो 100 ग्राम वाटर में। मैंने स्पेसिफाई कर दिया है कि वाटर 100 ग्राम ही है। अगर आप 100 से 200 ग्राम लोगे तो ज्यादा पानी हो जाएगा, तो आप नमक ज्यादा ऐड कर सकते हो। लेकिन 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट ही आप कंप्लीटली सॉल्यूबल कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा लोगे, अगर आप 38 ग्राम लोगे, तो वो जो 2 ग्राम एक्स्ट्रा है वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा, वो आपका सॉल्यूशन में ही आपको दिखेगा। ठीक है ना? क्योंकि जितना स्पेस था 36 ग्राम नमक ने उतना स्पेस वाटर में ऑक्यूपाई कर लिया, इससे ज्यादा स्पेस नहीं होगा। इसी तरीके से आप पानी में चीनी डिसॉल्व करते हो, तो स्टार्टिंग में आपने मान के चलिए इसी तरीके से आपने एक बीकर लिया, इसमें आपने क्या लिया? वाटर लिया, और वाटर में आप क्या ऐड कर रहे हो? शुगर ऐड कर रहे हो, चीनी ऐड कर रहे हो। ठीक है? अगेन आपने 100 ग्राम वाटर ले रखा है, तो आपने क्या काम करा? 5 ग्राम चीनी डाली, फिर 10 ग्राम चीनी डाली। तो ऐसे करते करते तो आप लगातार शुगर की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हो। तो इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन है? अनसैचुरेटेड है, क्योंकि सॉल्यूट लगातार उसमें बढ़ाते जा रहे हो। यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट इन इट। लेकिन एक ऐसी स्टेज आएगी जब जो चीनी है उसकी एक लिमिट होती है। देखिए, आप पानी में चीनी डाल रहे हो, लेकिन एक लिमिट होती है, आप कहां तक डालोगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चीनी को डाल सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा डाला, डिसॉल्व हो गई, और डाला और डिसॉल्व हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो चीनी गाढ़ी होती जाएगी, चाशनी का सा रूप ले लेगी वो, क्योंकि ज्यादा चीनी हो गई। और फिर एक ऐसा स्टेज आएगा जहां पे ज्यादा चीनी, उससे ज्यादा चीनी आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। सो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे? वो सॉल्यूशन सैचुरेट हो गया, एंड दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, बट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अभी मैं आपको समझाऊंगा टेम्परेचर की मैं बात क्यों कर रहा हूं। ठीक है? तो यहां भी हम एग्जांपल में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेके चल रहे हैं। ठीक है? तो अब एक बार हम डेफिनेशन को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अ सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। तो एक सॉल्यूशन जिसमें मोर क्वांटिटी, ज्यादा क्वांटिटी सॉल्यूट की हम डिसॉल्व कर सकते हैं बिना टेम्परेचर को बढ़ाए। फॉर एग्जांपल, जो मैंने आपको समझाया था उसमें हमने टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं था, है ना? वी हैव नॉट रेज द टेम्परेचर, वी हैव टेक टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने एक फिक्स टेम्परेचर पे सॉल्यूट को डिसॉल्व किया था। सो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद आ जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और सॉल्यूट को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड का मतलब है कि आप और सॉल्यूट उसमें नहीं मिला सकते हो एट दैट टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे। जैसे मैंने आपको बताया था कि 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 100 ग्राम वाटर में आप ओनली 36 ग्राम कॉमन सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हो। उससे ज्यादा कॉमन सॉल्ट को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर आप उससे ज्यादा कॉमन सॉल्ट डालोगे तो वो आपका सॉल्यूशन में वैसा का वैसा ही मिलेगा, वो डिसॉल्व नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है? एग्जाम्पल, ए मैक्सिमम ऑफ 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। मैं आपको समझा चुका हूं कि मैक्सिमम 36 ग्राम नमक को आप डिसॉल्व कर सकते हो 100 ग्राम वाटर में
एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, उसका ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इससे ज्यादा नमक आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हो, जितना डिसॉल्व होना था हो चुका है, इससे ज्यादा आप ऐड करोगे तो वो नमक यहाँ पे डिसॉल्व नहीं होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसी तरीके से फॉर अ गिवन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड, आप देख सकते हो यहां पे हमने क्या काम करा है, पानी में कॉपर सल्फेट को ऐड किया है, ये भी क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, मतलब इससे ज्यादा कॉपर सल्फेट को आप इस वाटर में डिसॉल्व नहीं कर सकते हो। मान के चलिए ये 200 ml वाटर है, तो इस 200 ml पानी में जितना कॉपर सल्फेट डिसॉल्व होना था वो हो गया, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें और सॉल्यूट को आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, यू कांट ऐड मोर सॉल्यूट इन इट, जितना सॉल्यूट डिसॉल्व होना था वो हो चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, देखिए, if a saturated solution at a particular temperature is heated to a higher temperature then it becomes unsaturated, इसको समझते हैं। तो आपके पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसी एग्जांपल को लेते हैं नमक वाले को, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सो यू हैव अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। सो आपने क्या काम करा, अगेन यू हैव टेक अ बीकर, और आपके पास बीकर में क्या है, यू हैव वाटर इन इट, तो आपके पास यहां पे पानी है, ठीक है। सो आप इसमें क्या कर रहे हो, इसमें आप नमक को ऐड कर रहे हो, ठीक है। सो इसमें आप किसको ऐड कर रहे हो, कॉमन सॉल्ट को ऐड कर रहे हो, तो यहां आप टीस्पून से, ठीक है, तो चम्मच से आप इसमें क्या ऐड कर रहे हो, कॉमन सॉल्ट को ऐड कर रहे हो। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है, अगर आपके पास 100 ग्राम वाटर है, तो 100 ग्राम वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे 100 ग्राम वाटर में आप 36 ग्राम NaCl नमक को ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हो। लेकिन मान के चलिए अब आप क्या कर रहे हो, आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया तो आपने बर्नर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ बर्नर यू स्टार्ट हीटिंग द सॉल्यूशन, तो अब आपने इसको हीट करना शुरू कर दिया। तो जब आप इसको हीट करोगे तो हीट करने से क्या होगा, वाटर का जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मान के चलिए टेम्परेचर 20 से बढ़ के कितना हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हो, पहले इसमें 36 ग्राम नमक को आप ऐड कर पा रहे थे, लेकिन जैसे ही इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा तो अब आप इसमें और सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। तो इसका मतलब पहले ये सैचुरेटेड था, लेकिन अब ये अनसैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड क्यों हो गया, क्योंकि आप इसमें और सॉल्यूट को ऐड कर पा रहे हो। नाउ यू कैन ऐड मोर सॉल्यूट इन दिस, सो दैट्स व्हाई इट बिकम अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होता क्या है देखिए, आप अक्सर देखते हो अगर आप गर्म पानी में चीनी मिलाते हो तो जल्दी डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आप ठंडे पानी में चीनी डिसॉल्व करते हो तो टाइम लगता है। तो आपको पता है जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है ना। गर्म पानी में अगर आप किसी चीज को मिलाओगे, किसी सॉल्यूट को मिलाओगे तो जल्दी मिलेगा, ठंडे पानी में मिलाओगे तो धीरे धीरे मिलेगा। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ा के हम सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। एग्जैक्टली हमने यहाँ पे यही काम किया है। पहले हमारा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था तो ओनली 36 ग्राम नमक इसमें डिसॉल्व हो पा रहा था। अब हमने क्या काम करा, हमने इसको हीट कर दिया, गर्म कर दिया, गर्म करने से हमारा टेम्परेचर बढ़ा, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हुआ, ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी होती है वो टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो पहले आप 36 ग्राम नमक मिला पा रहे थे, लेकिन जैसे आपने टेम्परेचर 30 कर दिया अब आप 40 ग्राम नमक मिला पा रहे हो, ठीक है। फिर आपने टेम्परेचर और बढ़ाया, मान के चलिए टेम्परेचर 30 से आपने 60 कर दिया है, ठीक है। सो आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज कर दिया, आपने इसको लगातार गर्म किया, गर्म करने से अब आपका टेम्परेचर यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप कितना नमक मिला सकते हो, लेट अस टेक 46 ग्राम, तो 46 ग्राम आपका नमक डिसॉल्व हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप लगातार टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो लगातार कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व होगा। यहां पे भी एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे जितना NaCl डिसॉल्व होना था वो होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, चाहे आप टेम्परेचर और आगे बढ़ा लो, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने की भी एक लिमिट होती है, सॉल्युबिलिटी की भी एक लिमिट होती है,
ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आप 100 डिग्री पे गए तो और ऐड हो गया, 110 पे जाओगे तो और ऐड हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ज्यादा सॉल्यूट आप ऐड कर पाओगे, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ऐसा होगा। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अगर हम किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाता है, बिकॉज सैचुरेटेड सॉल्यूशन को गर्म करने से क्या होता है, ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है गर्म करने से। अच्छा, इसी चीज का अब हम रिवर्स लेके चलते हैं, मान के चलिए ठीक है, इसी चीज का हम रिवर्स केस लेके चलते हैं। रिवर्स केस मतलब अगेन आपके पास 100 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है, और टेम्परेचर आपने 20 डिग्री सेल्सियस ले रखा है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे तो 36 ग्राम नमक डिसॉल्व हो रहा है, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब आप क्या करते हो, इसको और ठंडा कर देते हो। नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर कूलिंग द सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन को आप ठंडा कर रहे हो, तो टेम्परेचर आपने घटा के 20 से 10 कर दिया। तो जब आप इसको ठंडा करोगे, कूल करोगे, टेम्परेचर कम करोगे, तो पहले 36 ग्राम नमक डिसॉल्व हो रहा था, अब वो कम होके मान के चलिए 30 ग्राम हो जाएगा। तो बाकी का जो 6 ग्राम नमक है वो सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाएगा। वो नमक आपको अलग से विजिबल होगा, आप देख सकते हो। अगर आप और कम टेम्परेचर करोगे तो और आपको नमक दिखाई देगा। इसका मतलब ठंडा करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है, और सब्सटेंस को, सॉल्यूट को गर्म करने से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। बहुत इजी है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड आप कर सकते हो, ज्यादा सॉल्यूट को आप ऐड कर सकते हो। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम उसी चीज को एक बार पढ़ते हैं। इफ आ सैचुरेटेड, तो देखो ये मैं आपको बता चुका हूं, अगर हमारे पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर हम उसको हीट करते हैं हायर टेम्परेचर पे, तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, है ना। गर्मियों के टाइम में आप शिकंजी बनाते हो, रूअफ़ज़ा बनाते हो, ठंडाई बनाते हो, बहुत सारी चीजें बनाते हो, तो ठंडे पानी में बनाते हैं हम। लेकिन ठंडे पानी में चीनी डिसॉल्व करते हैं तो बहुत टाइम लगता है ना, गुस्सा आता है कि यार ये चीनी डिसॉल्व नहीं हो रही, और पानी को गर्म कर नहीं सकते, तो टेस्ट बिगड़ जाएगा, है ना। सो दिस इज व्हाट वी आर स्टडिंग। ठीक है, आप समझ सकते हो। ठंडी, अगर आप ठंडा लिक्विड लेते हो, ठंडा वाटर लेते हो, तो उसमें सॉल्युबिलिटी कम होती है। अगर आप गर्म लेते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, तो ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड कर सकते हो। ओके, इफ आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड टू अ लोअर टेम्परेचर, तो हमारे पास कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल लेते हैं हम नमक वाला। हमने एक नमक का सॉल्यूशन लिया है, 100 ग्राम वाटर में 36 ग्राम नमक सैचुरेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं और उसको ठंडा करते हैं कम टेम्परेचर पे, मैंने आपको बताया था ना 20 डिग्री सेल्सियस से कम करके हमने कितना कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो क्या होगा, पहले 36 ग्राम नमक डिसॉल्व हो रहा था, अब 36 से कम होगा, लेट अस टेक 30। तो जो 6 ग्राम नमक है वो क्रिस्टल की फॉर्म में सेपरेट आउट हो जाएगा, यू कैन सी इजली। तो अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम ठंडा करते हैं कम टेम्परेचर पे, देन सम ऑफ इट्स डिसॉल्व सॉल्यूट विल सेपरेट आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। तो कुछ सॉल्यूट जो आपका डिसॉल्व हो गया, अब वो सेपरेट हो जाएगा, आपको अलग से मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल। तो जैसे चीनी को आपने पहले डिसॉल्व कर दिया, घुल गई, लेकिन अगर आप ठंडा करोगे तो दोबारा से शुगर के क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, जैसे चाशनी को ठंडा करते हो तो आपको वहां पे क्रिस्टल मिल जाते हैं, मिश्री के से दाने मिल जाते हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, बहुत ईजी है, रटने का कुछ नहीं है, इन लाइंस को आपको समझना है और मैं समझा चुका हूं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी मैंने आपको जो समझाया था उसी का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने वाटर में नमक को ऐड किया है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, मान के चलिए 40 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे टेम्परेचर। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अब आपने क्या काम करा, टेम्परेचर कम कर दिया। कितना कर दिया, अब आपने टेम्परेचर 30 कर दिया, या फिर मान के चलिए 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। सो व्हाट यू हैव डन, आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस पे तो नमक पूरा डिसॉल्व था, लेकिन जब आपने टेम्परेचर को 20 कर दिया तो क्या होगा, अभी मैंने बताया था कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो जो नमक पहले डिसॉल्व था, अब वो क्या होगा, सेपरेट आउट हो जाएगा क्रिस्टल की फॉर्म में। तो इस बीकर में आपको नमक अलग से दिखाई दे रहा होगा, बिकॉज सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। So if we are cooling a substance, if we cooling a solute, then its solubility decreases and it separates out in the form of solid crystal. ठीक है, तो जब आपने टेम्परेचर को कम कर दिया तो जो नमक पहले जो घुला हुआ था, अब वो नमक सॉलिड क्रिस्टल की फॉर्म में आपको अलग से विजिबल हो जाएगा। ओके, क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए, अब अगली टर्म आ जाती है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आपने सुना होगा, है ना, पानी में चीनी डाल रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसको हम समझते हैं। देखिए,
द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट। तो मान के चलिए आपने 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्वेंट आपका कोई भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। तो कोई भी आप सॉल्वेंट ले रहे हो, लेकिन कितना ले रहे हो, 100 ग्राम ले रहे हो। तो आपने 100 ग्राम, 100 ग्राम कोई सॉल्वेंट लिया, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी मैक्सिमम सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। दोबारा समझिए मैं क्या कह रहा हूं। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आप ऐड कर सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। हर डेफिनेशन में पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि मैं समझा चुका हूं, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगी। लेकिन अगर हम डिफाइन करते हैं, अगर हम कोई डेफिनेशन बनाते हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम बनाते हैं। समझ आ गया होगा आपको मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितना सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, किसमें, 100 ग्राम सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कैन बी एनीथिंग, यू कैन टेक सॉल्वेंट एज वाटर, यू कैन टेक सॉल्वेंट एज अल्कोहल, ईथर, तो कुछ भी आप सॉल्वेंट ले सकते हो। ठीक है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट at a specific temperature, so you have to specify the temperature while you are defining। ठीक है। तो जब आप डिफाइन कर रहे हो, कोई डेफिनेशन दे रहे हो, तो टेम्परेचर आपको डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप चेंज कर दोगे तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट भी चेंज हो जाएगा। पहले 100 ग्राम में 36 ग्राम नमक डिसॉल्व हो रहा था, 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, टेम्परेचर 20 से 40 हो गया। अब उस 100 ग्राम में 36 ग्राम नहीं होगा डिसॉल्व, ज्यादा कर सकते हो। तो इसका मतलब आपकी डेफिनेशन चेंज हो गई। तो डेफिनेशन, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन को समझाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए होता है। समझ आ गया? ठीक है। सो हाँ, तो ये तो था सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट की। लेकिन अब हम सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ते हैं इन केस ऑफ वाटर। तो अगर हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा, पानी होगा, तो हमारी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो देखिए, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो 100 ग्राम वाटर में जितना ज्यादा सॉल्यूट, मैक्सिमम सॉल्यूट, जो ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, उस सॉल्यूट की। नहीं आया समझ? मैं आपको दोबारा बताता हूं। 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में जितना मैक्सिमम, जितना ज्यादा से ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता, तो 100 ग्राम वाटर में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम ऐड करते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो ही उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। एग्जांपल से समझाता हूं, बहुत इजीली समझ आएगा। देखिए, ये आपको डायग्राम दिख रहा है, यहां पे चीनी आपको दिख रहा है, शुगर दिख रहा है। ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे आपको शुगर, चीनी दिख रहा होगा। ठीक है। तो एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर आपका कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमने टेम्परेचर को स्पेसिफाई कर दिया है। तो आप जो भी सॉल्यूट लोगे, चाहे कॉपर सल्फेट आप लो, चाहे पोटेशियम नाइट्रेट आप लो, चाहे पोटेशियम क्लोराइड आप लो, चाहे सोडियम क्लोराइड लो, चाहे अमोनियम क्लोराइड लो, तो कोई भी आप सॉल्यूट ले लो, लेकिन टेम्परेचर हमारा फिक्स है 20 डिग्री सेल्सियस पे ही हम ले रहे हैं उसको। ठीक है। आगे चलते हैं। तो 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम वाटर में हम 204 ग्राम चीनी को ऐड कर सकते हैं 20 डिग्री सेल्सियस। दोबारा सुनो, आपने क्या काम करा? 100 ग्राम वाटर लिया, आपने 100 ग्राम पानी लिया, 100 ग्राम पानी में आप ज्यादा से ज्यादा कितनी चीनी मिला सकते हो? 204 ग्राम चीनी मिला सकते हो। इसका मतलब शुगर की सॉल्युबिलिटी कितनी है? 204 ग्राम है एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से आप 100 ग्राम वाटर में, 100 ग्राम पानी में 21 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला सकते हो एट 20 डिग्री सेल्सियस। नमक का मैं बता चुका हूं आपको कि आप 20 डिग्री सेल्सियस पे 36 ग्राम, 36 ग्राम नमक डिसॉल्व कर सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच यू कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। समझ आ गया आपको? तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इट सॉल्युबिलिटी, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर? कोई डाउट नहीं होगा आपका? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमें क्वेश्चन करते हैं। यहां पे क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाता है ना, न्यूमेरिकल करने से हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हम सबसे पहले।
12 grams of potassium sulfate dissolves in 75 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पे हमने टेम्परेचर कितना स्पेसिफाई कर दिया है, नाउ अवर टेम्परेचर इज 60 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर डिसॉल्विंग 12 ग्राम ऑफ पोटाशियम सल्फेट इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने 75 ग्राम पानी में 12 ग्राम पोटाशियम सल्फेट को मिला दिया। अब वो कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट दैट टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर पे, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पोटाशियम सल्फेट की सॉल्युबिलिटी हमें बतानी है। अब दिमाग में दोबारा से सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन को आप लाइए। सॉल्युबिलिटी क्या थी, 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितनी सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं। 100 ग्राम में वो हमने फिक्स कर दिया है कि हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो 100 ग्राम होना चाहिए। क्वेश्चन में चाहे 75 दे रखा हो, चाहे 200 दे रखा हो, चाहे 300 दे रखा हो, whatever is given to us in the question, but solubility is always defined in terms of 100। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। तो इसका मतलब, अब देखिए बहुत इजी है, अब मैं आपको करके दिखाता हूं सबसे पहले, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। तो 12 ग्राम, तो आपके पास 75 ग्राम वाटर है उस क्वेश्चन में, है ना। तो देखिए 75 ग्राम वाटर, तो कितना वाटर है आपके पास, 75 ग्राम वाटर में कितना हमारा पोटाशियम सल्फेट है, 12 ग्राम पोटाशियम सल्फेट है। सो 12 ग्राम पोटाशियम सल्फेट, मैंने पोटाशियम सल्फेट को शॉर्ट में पीएस लिख दिया है, ठीक है। तो 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम पोटाशियम सल्फेट है। अगर मैं आपसे बोलूं 1 ग्राम वाटर में कितना होगा, यूनिटरी मेथड आपको पता है, तो 75 ग्राम में अगर 12 है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 12/75। और अगर मैं आपसे कहूंगा 1 ग्राम में इतना है तो 100 ग्राम में कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 ग्राम वाटर में कितना होगा, 12 डिवाइड बाय 75 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 25 से काट सकते हो आप, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, ठीक है। एंड 3 4 जा 12 एंड 4 4 जा 16। समझ आया हमने क्या करा है। 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 12/75। 100 ग्राम में कितना होगा, 16। और मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी हमेशा हम 100 ग्राम के लिए डिफाइन करते हैं। तो हमने क्या निकाल लिया कि 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम सल्फेट हम डिसॉल्व कर सकते हैं, 16 ग्राम डिसॉल्व कर सकते हैं। लेकिन किस टेम्परेचर पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो 60 डिग्री सेल्सियस पे वी कैन डिसॉल्व अ मैक्सिमम ऑफ 16 ग्राम कॉपर सल्फेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी थी, किसकी, कॉपर सल्फेट की, किस टेम्परेचर पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी क्या आ गई, द सॉल्युबिलिटी कम्स आउट टू बी 16 ग्राम। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन में चाहे 75 गिवन हो चाहे 200 गिवन हो, आपको निकालना 100 ग्राम के लिए, क्योंकि 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम ऐड कर सकते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी सॉल्युबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखा रखा है, सेम जो मैंने आपको भी करके दिखाया है। 75 ग्राम में 12 है, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 12/75। 100 ग्राम में कितना होगा, 12/75 मल्टीप्लाई बाय 100। बाय सॉल्विंग वी गेट 16 ग्राम। सो द सॉल्युबिलिटी इज 16 ग्राम। तो आपको कॉपी में ये जो लिखना है 12/75, ये कैसे लिखना है मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। आपको 12/75 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको डिवाइड का साइन इस तरीके से पुट करना है अपनी नोटबुक में एवरी टाइम। अगर मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं और अगर मैं डिवाइड साइन ऐसे पुट करता हूं तो आपको नोटबुक में ऐसे करना है, बिकॉज फोन में फंक्शन नहीं मिलता है ऐसे, मतलब अपॉन वाला, ठीक है। तो ये आपको ऑटोमेटिकली करेक्ट करना है, चाहे मैं आपको बोलूं चाहे ना बोलूं, आपको डिवाइड वाला साइन हमेशा ऐसे पुट करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं 10/100 तो कॉपी में आपको 10/100 ऐसे लिखना है, कभी ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में मैंने आपको बोला जैसे 12/75 लिखना है, तो आपको 12/75 देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो नोटबुक में आपको इस तरीके से लिखना है, लेकिन फोन में मैं कैसे लिखता हूं, 12/75, बिकॉज इस तरीके से मैं लिख नहीं पाता हूं, ठीक है। तो नोटबुक में जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं, सो यू हैव टू राइट इन दिस मैनर, ओके। तो कोई भी डाउट होता है आप व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हो या वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।